हेलो बच्चों, क्लास 9th की क्लास में हम लोगों का पहला टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इंसर्टिंग द रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। और इसके दो मेथड हमने आप लोगों को बता दिए हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने आपको पहले मेथड में ये बताया है कि अगर दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तो उनके बीच में हम कैसे रेशनल नंबर्स को इंसर्ट करते हैं। और सेकेंड पार्ट में हमने आपको बताया है कि एवरेज वाले फार्मूले को यूज़ करते हुए, मीन वाले फार्मूले को यूज़ करते हुए दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स कैसे इंसर्ट किए जाते हैं। बच्चों, आज हम लोग पार्ट 1 को कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो गिवन रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं तो हम लोग कैसे रेशनल नंबर्स को इंसर्ट करेंगे, ये हमने आपको पार्ट 1 में बताया है। आज पार्ट 3 में हम लोग पहले वाले मेथड के थ्रू ही रेशनल नंबर इंसर्ट करेंगे दो गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में, लेकिन आज के जो हमारे रेशनल नंबर्स होंगे उनके डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 5/6। यानी 3/4 एंड 5/6 के बीच में हमें 4 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। यहाँ पर आप डिनोमिनेटर देखिए, पहले वाले रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर है 4 और दूसरे वाले रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर है 6। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है ना। तो जब कभी भी डिनोमिनेटर्स हमारे पास इक्वल ना हो गिवन रेशनल नंबर्स के, तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हम उन रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को इक्वल बना लें। तो इक्वल बनाने के लिए डिनोमिनेटर्स को हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना होगा, यानी एलसीएम फाइंड करना होगा। तो बच्चों देखिए, हमने लिखा है एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 ये होता है 12। ये सभी आप जानते हैं और ओरली निकाल लेंगे, और अगर ओरली नहीं आया तो आप कैलकुलेट कर लेंगे कॉपी में। तो 12 हमारा एलसीएम आ गया। तो एलसीएम 12 आने का मतलब है बच्चों कि दोनों ही गिवन रेशनल नंबर्स के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको हम लोग 12 में कन्वर्ट करेंगे, यानी दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को 12 बनाएंगे। तो पहला रेशनल नंबर बच्चों हमारे पास है 3/4 और इसका डिनोमिनेटर है 4। अब 4 को 12 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? 4 को हम 12 में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 3। यानी 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 12 में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब हम डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने सीखा है कि हम न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारी ओवरऑल वैल्यू में कोई भी चेंज ना हो। तो 3 से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये आपका आ जाएगा 9/12। यानी अब आपका जो गिवन रेशनल नंबर था 3/4, इसका डिनोमिनेटर हो गया है 12। 9/12 फ्रैक्शन रेशनल नंबर आपका हो गया 9/12। दूसरा जो आपका रेशनल नंबर है 5/6, इसका डिनोमिनेटर आपका 6 है और 6 को 12 बनाने के लिए हमें 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर हम डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा 10/12। 5 2s are 10 and 6 2s are 12। तो दूसरे वाले रेशनल नंबर का भी डिनोमिनेटर 12 हो गया। तो दोनों के डिनोमिनेटर्स आपके सेम हो गए। अब हम लोग इनके न्यूमरेटर्स को चेक करेंगे। यहाँ जो पहला आपका रेशनल नंबर था उसका न्यूमरेटर है 9 और जो दूसरा वाला रेशनल नंबर था उसका न्यूमरेटर अब हो गया है 10। तो हमने आपको इस मेथड में सिखाया है कि क्या न्यूमरेटर्स के बीच में उतना गैप है जितने रेशनल नंबर हमको फाइंड करने हैं। हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं बच्चों?
4 रेशनल नंबर्स फाइंड करने। तो हम चेक करेंगे कि क्या यहाँ 9 और यहाँ 10 के बीच में 4 नंबर्स हमको मिल सकते हैं। नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि 9 और 10 दोनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, उनके बीच में कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी होल नंबर नहीं है उनके बीच में। तो फिर हमने आपको बताया था कि क्या करेंगे, अगर हमें गैप मिल जाता है तो हम उन्हीं नंबर्स को इंसर्ट कर देंगे और डिनोमिनेटर को 12 बना देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर गैप नहीं है तो हम ये देखेंगे कि हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 4। देखिए हमने लिखा है सिंस वी हैव टू फाइंड 4 रेशनल नंबर्स, so we will multiply the numerator and denominator of both of the fraction by 4 plus 1 that is 5। यानी जितने रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं, 4 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो 4 में आप प्लस 1 करोगे, 1 ऐड करोगे, आएगा 5। यानी अब हम 5 से दोनों ही रेशनल नंबर्स के न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना बच्चों। और हमारा गैप जो है न्यूमरेटर्स का वो बढ़ जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करिए 5 से, तो जो पहला आपका रेशनल नंबर था 9/12, इसको आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 5 are 45 और नीचे 12 5 are 60, यानी 45/60। इसी तरह से जो सेकेंड आपका रेशनल नंबर था 10/12, इसको भी आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 50/60 में। डिनोमिनेटर्स अभी भी सेम है, बस वो बदल गए हैं। 12 था पहले, दोनों का सेम डिनोमिनेटर, अब हो गया है 60। तो डिनोमिनेटर हम इक्वल कर चुके हैं, तो हमेशा इक्वल ही आगे रहेंगे जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से। तो डिनोमिनेटर अब हमारा 60 हो गया है। अब न्यूमरेटर्स को आप फिर से चेक करिए, यहाँ पर आपका न्यूमरेटर है 45 और यहाँ पर आपका न्यूमरेटर है 50। तो अब 45 और 50 के बीच में गैप बढ़ गया है, और जितने रेशनल नंबर्स हमको चाहिए उतने नंबर्स हमको मिल सकते हैं 45 और 50 के बीच में। अब यहाँ पर देखिए हमने लिखा है 45 और इधर लिखा है 50, और इसके बीच में कौन कौन से नंबर्स मिल सकते हैं वो हमने लिखा है। 45 और 60 के 50 के बीच में आपके नंबर्स हैं 46, 47, 48 एंड 49। ये 4 नंबर आपके 45 और 50 के बीच में हैं, है ना। यानी 4 नंबर हमको मिल गए। अब इन्हीं चारों नंबर्स के नीचे हम सेम डिनोमिनेटर 60 पुट कर देंगे। हमारे पास यहाँ जो डिनोमिनेटर देखिए 60 है और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 60 है, तो इन सभी के नीचे डिनोमिनेटर आप 60 पुट कर दीजिए। तो ये आपका देखिए बन जाएगा 45 था आपका पहले, 45/60, ये आपका फ्रैक्शन रेशनल नंबर हो गया पहला वाला, जो यहाँ पे आपका ये है। और लास्ट में आपका जो 50 नंबर है इसमें आप पुट करेंगे 60 नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये 50/60 ये वाला बन जाएगा, ये सेकंड वाला है। और इसके बीच के ये सारे रेशनल नंबर आपके मिल जाएंगे जिनका डिनोमिनेटर आपका 60 है, सभी के नीचे आप 60 लगाइए। तो 46/60 आपको मिल गया, 47/60 मिल गया, 48/60 मिल गया, 49/60 मिल गया। ये चारों रेशनल नंबर इन्हीं के बीच के हैं, 45/60 और 50/60 के बीच के रेशनल नंबर्स हैं। और ये 45/60 हमें कहाँ से मिला था, हमें मिला था 3/4 से। और 50/60 कहाँ से मिला था, ये मिला था 5/6 से। यानी 5/6 ये रहा और 3/4 ये रहा, और इनके बीच के ये रेशनल नंबर्स आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इन रेशनल नंबर्स को अगर ये रिड्यूस हो सकते हैं तो रिड्यूस कर लीजिए। जैसे 45/60 ये रिड्यूस होकर 3/4 आ जाएगा, जो कि हमारा पहला गिवन रेशनल नंबर था, 3/4 आ गया। और 46/60 इसको आप 2 से रिड्यूस करेंगे तो 23/30 आ गया। 47/60 ऐसे ही रहेगा, रिड्यूस नहीं होगा। 48/60 ये आपका रिड्यूस होकर के 4/5 हो जाएगा। 49/60 भी रिड्यूस नहीं होगा। और जो आपका सेकेंड रेशनल नंबर था 5/6, तो 50/60 रिड्यूस होकर 5/6 आ जाएगा। तो ये आपका पहला गिवन रेशनल नंबर है 3/4, और ये आपका दूसरा गिवन रेशनल नंबर है 5/6, और इसके बीच में ये 4 रेशनल नंबर्स आपको मिल चुके हैं, है ना बच्चों।
तो इस तरह से therefore 4 rational numbers between 3/4 and 5/6 are, तो ये जो चारों रेशनल नंबर्स हैं वो आप लिख दीजिए 23/30, 47/60, 4/5 and 49/60. These are the 4 rational numbers between 3/4 and 5/6. ये जो मेथड है बच्चों, जो पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था वही वाला मेथड है और यही ज़्यादा अच्छा है, आसान है। पार्ट 2 में जो हम लोगों ने एवरेज वाले फॉर्मूले का यूज़ करके मेथड डिस्कस किया है उसके बारे में हमने आपको उसमें बताया भी है कि उसको अवॉइड करिए। अगर 1-2 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो ठीक है, ज़्यादा रेशनल नंबर अगर फाइंड करने हैं तो यही तरीका ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो आज के लिए एक आपका होमवर्क भी हमने रखा है कि आपको ये 2 रेशनल नंबर्स देखिए दिए हुए हैं 1/6 एंड 2/5। इनके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। आप फाइंड करिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। अपनी बुक से इस तरह के और क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। जल्दी नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए रोज डेली प्रैक्टिस करिए और एग्जामिनेशंस आपके नज़दीक आ रहे हैं तो उसकी तैयारी अच्छे से करिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।